दोस्तों सीडेक की नेक्स्ट बैच अनाउंस हो चुकी है और रजिस्ट्रेशन हो गया है शुरू। पर उसकी एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बुकलेट में कुछ मेजर चेंजेस आए हैं, जैसे सीसी एग्ज़ाम के साथ अब मिड टर्म एग्जाम्स भी होंगे, उसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, क्या फाइनल स्टूडेंट्स एलिजिबल है, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेश सिंह राजपुरित है और आज की वीडियो के टॉपिक का नाम है सीडेक फरवरी 2026 बैच अनाउंस। भैया बैच अनाउंस हो चुका है जिसका आपको इंतजार था, रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गई है। सबसे पहले मैं आपको डेट बता देता हूँ जिसके लिए आप बहुत वेट कर रहे थे, उसके बाद मैं आपको वीडियो का फ्लो बताऊंगा इसमें क्या क्या कवर करने वाले। तो भैया जो नेक्स्ट बैच है वो 25 फेब को शुरू होने वाला है, पर उसको डायरेक्ट आप सीडेक नहीं जा सकते, आपको सीकेट एग्जामिनेशन देनी पड़ती है। तो उसकी जो फॉर्म फिलिंग है वो अभी आज से 27 नवंबर से शुरू हो गई है, 29 दिसंबर उसका लास्ट डेट है। एग्जामिनेशन सेंटर में होगी 10 और 11 जनवरी को अपना पेपर होने वाला है। इतना क्लियर है। इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सीडेक सीकेट एग्जामिनेशन क्या होती है एकदम डिटेल में, आसान भाषा में, ताकि आप बहुत लोगों को नहीं पता तो वो भी बता देता हूँ। फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सीसी एग्जाम के साथ साथ अभी एक मिड टर्म एग्जाम भी ला लिया है, ये मेजर चेंजेस है वो भी बताऊंगा। साथ साथ सीकेट एग्जामिनेशन क्या होती है, उसकी टेस्ट पैटर्न क्या है, उसका सिलेबस क्या है और क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है, ये सब कुछ मैं आपको बुकलेट जो लेटेस्ट आया है उसको प्रॉपर एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ये वीडियो की लाइक टारगेट है 1000 फटफट लाइक करो। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें आपको कुछ भी डाउट्स है तो वहाँ पे पूछ सकते हो। वहाँ पे 10,000 से ज़्यादा बच्चे हैं जो सीडेक दे रहे हैं या फिर दे चुके हैं, तो उसको ज्वाइन करो। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहले तो ये समझते हैं कि सुमेर भाई ये सीडेक क्या है और सीकेट एग्जामिनेशन क्या होती है। कि जैसे आपने समझो इंजीनियरिंग की है, इंजीनियरिंग में उतने को यार कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं आ रही और अपन भी उतने स्किलफुल नहीं है, तो 6 महीने का एक सीडेक का कोर्स होता है। भैया वो कोर्स में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपने को सिखाई जाती है और इन्हीं के सेंटर्स में कंपनीज आती है, प्लेसमेंट्स होता है। आप समझ रहे हो। तो इनके बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, टॉप इंस्टीट्यूट में ज़्यादा अच्छी तैयारी होती है। तो इनके टॉप इंस्टीट्यूट में जाने के लिए सीडेक में डायरेक्ट आप एडमिशन नहीं ले सकते, इसके लिए एक सीकेट एग्जामिनेशन होती है जो आपको देनी पड़ती है। उसी की मैंने जो डेट्स बताई है, उस एग्जाम में जितना आप अच्छा रैंक स्कोर करते हो उतना अपने को टॉप इंस्टीट्यूट अच्छा मिलता है। तो अभी आपके दिमाग में ये क्लियर हो गया कि सीडेक क्या होता है और सीकेट एग्जामिनेशन क्या है। ओके, हम आगे बढ़ते हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो भैया आ जाते हैं और समझते हैं इनका नया वाला बुकलेट। पहले समझेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो बुकलेट में शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इन्होंने अभी इसको रीब्रांड किया है। पहले जो सीडेक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स था उसको रीब्रांड करके कर दिया है पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, इसलिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेशन प्रोग्राम अभी दिख रहा है। आप समझ रहे हो। तो बहुत सारे बोल रहे थे कि भैया डैक का कोर्स नहीं है, भैया डैक का कोर्स है। पीजी डैक को इन्होंने PGCP कर दिया है, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन एडवांस कंप्यूटिंग, इस तरह से डैक का नाम दिया है। बाकी सारे आप नाम इस तरह से देख सकते हो, रीब्रांडिंग हुई है। ओके, अब आ जाते हैं भैया। सबसे पहले सुमेर भाई इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक्सप्लेन कर दो। उसके पहले ये बता दो ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन। तो कुछ कोर्सेज है वो ऑनलाइन होगी कि ऑफलाइन, जैसे ये वाले कोर्सेज है ना, ये ऑनलाइन होगी कि ऑफलाइन, उनके सेंटर पे डिपेंड करता है। पर ये जो कुछ कोर्सेज है ये कम्प्लीटली फिजिकल होने वाले हैं ऑफलाइन, और ये कोर्सेज कम्प्लीटली ऑनलाइन होने वाले। इतना समझ में आ गया। अब मैं आ जाता हूँ आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। तो भैया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दो होती है, एक कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है और एक कोर्स स्पेसिफिक भी होती है। तो यार नॉन IT वाले बच्चे निराश ना हो, जब मैं कॉमन वाला पढ़ रहा हूँ तो सब मैं बताऊँगा, आप एक बार एक एक करके देखते। पहला जो कॉमन है उसमें बताया हुआ है कि ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी 10वीं 2 साल की 12वीं 4 साल की इंजीनियरिंग एलिजिबल है। 10वीं 3 साल का डिप्लोमा 3 साल की इंजीनियरिंग एलिजिबल है। इन IT कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो यहाँ बोलेंगे भाई नॉन IT वाले, बताता हूँ रुको। ठीक है, MSc और MS किया है, जिसका मतलब 10वीं 2 साल की 12वीं 3 साल का BSc और उसके बाद MS, 10वीं 2 साल की 12वीं 3 साल का BCA फिर MCA, तो आप सब इसमें एलिजिबल हो। इन कंप्यूटर साइंस IT इलेक्ट्रॉनिक्स तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। इसी के साथ साथ कोर्स स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है जिसके लिए नॉन IT वाले भी सारे कोर्सेज में एलिजिबल होते हैं। मैं सिर्फ कोर्स स्पेसिफिक एक बार पढ़ लो। कोर्स स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसमें लिखा गया है जैसे अगर आप PG डैक करना चाहते हो, जिसको अभी PGCP नाम दे दिया गया है, उसका पहला तो है कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आप उसमें मैच होते हो तो सही है। और ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग, मतलब आपने चाहे केमिकल के हो, सिविल के हो, कोई भी इंजीनियरिंग 4 साल की अगर आपने कंप्लीट की है तो भैया आप इसके लिए एलिजिबल हो। उसी के साथ साथ MCA के बच्चे एलिजिबल हैं, MCM के बच्चे एलिजिबल हैं, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की है फिजिक्स मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स में, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की है मैनेजमेंट में विद ग्रेजुएट इन IT कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशंस, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। इसी के साथ साथ पहले PG डैक का जो अपना मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया था वो 50% था, तो उसको 55% कर लिया है। ये भी बहुत मैटर करता है। तो कोई भी कोर्स लेने के पहले, किसकी भी प्रिपरेशन करने के पहले
ये वाला अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और मिनिमम परसेंटेज देख लेना। मिनिमम मतलब आपके ओवरऑल इंजीनियरिंग में इसके अबव परसेंटेज होने चाहिए। इतना समझ में आ गया? समझ में आ गया। तो आप अपने हिसाब से अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेकआउट कर सकते हो। स्टिल अगर आपको कुछ डाउट है तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उधर आप हमसे कनेक्ट होकर ज्वाइन करके पूछ सकते हो। अभी एक सवाल आता है कि सुमेर भाई फाइनल ईयर बच्चे एलिजिबल है कि नहीं, तो चलो मैं आपको इनका क्या लिखा हुआ बता देता हूँ। कैंडिडेट हु अपीयर फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री इन 2026 विल बी ऑल्सो कंसिडर्ड फॉर द एडमिशन ऑफ द अबव कोर्स। पर इनकी कंडीशन क्या है कि आपके जितने भी ऑल द पार्ट्स ऑफ योर क्वालिफाइंग डिग्री एग्जामिनेशन शैल बी कंप्लीटेड बाय द डेट ऑफ ज्वाइनिंग द कोर्स। कोर्स शुरू हो रहा है 25 फरवरी को और इंजीनियरिंग की नॉर्मल जो एग्जामिनेशन खत्म होती है वो अप्रैल को होती है। तो आप समझ लो, अब अप्रैल को हो रहा है, इन्होंने बोला फरवरी के 25 तक खत्म होना चाहिए, तो कैसे होगा खत्म? ठीक है, तो मुझे लगता है कि फाइनल ईयर के बच्चे जो अभी करंटली इंजीनियरिंग में है वो तो उसके लिए उतने एलिजिबल नहीं है। इन्होंने स्ट्रिक्टली कहा है कि अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं मैच करते किसी भी स्टेज से तो आपको इमीडिएट आपका एडमिशन है वो कैंसिल किया जाएगा, कोई भी स्टेज पर हुआ। तो इसलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब प्रॉपर चेक करके ही आप एडमिशन लेना। आगे बढ़ जाते हैं, एक नया मेजर चेंज आया है, वो आ जाता है CCE एग्ज़ाम होता है। सीडेक के 6 महीने के बाद एक एग्जामिनेशन होगा, जो जैसे अपने सेमेस्टर एग्जाम्स होते थे कि भैया जो पढ़ा वो पढ़ा, उसमें अच्छा स्कोर आता है तो बहुत अच्छी बात है, कंपनी से उसको प्लेसमेंट के टाइम मैटर करता है। वो कहते हैं 70-75% के ऊपर लाना चाहिए। अभी इन्होंने एक और चीज़ लाई है कि भाई मिड टर्म एग्ज़ाम भी होगा, जिसको कहते हैं सेंट्रलाइज मिड कोर्स एग्जामिनेशन, जिसको कहेंगे अपन भैया क्या, CMCE। तो अगर जो ऑफलाइन है उनका तो ऑफलाइन कॉलेज में ही होगा, पर जो ऑनलाइन दे रहे हैं उनको भैया आना पड़ेगा मिड टर्म एग्जामिनेशन देने के लिए भी। इतना समझ में आ गया? ये मई और जुलाई के बीच में हो सकता है, ये भी मैं बताता हूँ, ये मेजर चेंजेस था। ओके, अब तो भाई मिड टर्म एग्जामिनेशन भी होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरी चीज़ों को समझते हैं, बाकी सब तो ये आप कर सकते हो। सीकेट एग्जामिनेशन पे आ जाते हैं। तो भैया जो सीकेट एग्जामिनेशन है फरवरी का, वो होने वाला है 10 तारीख और 11 तारीख को सेंटर्स में इनकी एग्जामिनेशन होती है। इनका पेपर पैटर्न बता देता हूँ मैं आपको। पहले मैं बताता हूँ, अगर आप A+ भी दे रहे हो तो ये कोर्सेज़ के लिए आप एलिजिबल हो 10 कोर्सेज़ के लिए। A+ B+C दे रहे हो तो एम्बेडेड सिस्टम और VLSI के लिए आप एलिजिबल हो। ओके, पेपर पैटर्न इनका ये सिंपल सा है, इधर डिटेल सिलेबस नहीं है। मैंने यूट्यूब पे रिसेंटली एक वीडियो अपलोड की थी सीकेट डिटेल सिलेबस, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वो भी आप ज़रूर जाके देखो अगर आपको डिटेल सिलेबस चाहिए तो। पर बेसिकली सेक्शन A होता है जिसमें इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, कंप्यूटर फंडामेंटल्स और कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग पूछते हैं। मतलब अभी सीकेट का जो पेपर पैटर्न और सिलेबस है उसमें कोई चेंजेस नहीं आया है। सेक्शन A एप्टीट्यूड होता है और बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होता है। 1 घंटे का आपका पेपर होता है, 50 क्वेश्चंस होते हैं, 150 मार्क्स, मतलब पर आंसर राइट पे 3 नंबर मिलते हैं, रॉन्ग आएंगे तो 1 नंबर नेगेटिव में मार्क्सिंग करता है। सेक्शन B में C प्रोग्रामिंग है, डेटा स्ट्रक्चर है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कॉन्सेप्ट यूजिंग C++ है, ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्किंग भी है, कंप्यूटर नेटवर्क है, बेसिक्स ऑफ बिग डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये भी 1 घंटे का पेपर होगा, 50 क्वेश्चन आएंगे, 150 मार्क्स का पेपर होता है। सेक्शन C में कंप्यूटर आर्किटेक्चर हो गया, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया और माइक्रो प्रोसेसर होता है। ये 3 सब्जेक्ट है जिसके 50 क्वेश्चन आते हैं, 1 घंटे का पेपर होता है, 150 मार्क्स का। ओके, ये कुछ रेफरेंसेस बुक्स है जो आप जाके फॉलो कर सकते हो। ओके, अब आगे आ जाते हैं, इसकी फ़ीस मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको A+B का एग्जामिनेशन देना है तो 1550 रुपीज़ होता है। A+ B+C देना है तो उसकी फ़ीस होगी 1750 रुपीज़। इतना क्लियर हो गया? ओके, तो यार आगे बढ़ने के पहले मैं आपको एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूँ कि चलो डेट्स भी आ गई, आपने रजिस्ट्रेशन भी कर लिया, पर क्या सीकेट में अच्छा रैंक स्कोर करने के लिए आपकी प्रिपरेशन हो गई है? क्योंकि टाइम बहुत कम है और इतने कम टाइम में अपन 10 जगह नहीं भटक सकते। अपने को प्रॉपर एक ही जगह से रिसोर्सेज चाहिए जहाँ पे अपने को प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स मिल जाए, नोट्स मिल जाए, प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिल जाए, मॉक टेस्ट मिल जाए, तो भैया आपकी तगड़ी तैयारी होगी। और ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करता है लास्ट मोमेंट ट्यूशन। हम पिछले 5 साल से सीडेक के लिए सीकेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। हम 2 कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं, A+B और A+B+C। अभी मैं आपको A+B+C दिखा देता हूँ, तो इसमें A+B भी अपने को समझ में आ जाएगा क्या है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से स्क्रीन खुलेगी। कंटेंट वाले पार्ट पर अपने को जाना है, तो यहाँ पे सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C हमने प्रॉपर्ली कवर किया है। कुछ पेपर्स सीडेक वैसे पेपर नहीं रिलीज़ करता, बस कुछ पेपर रिलीज़ हुए थे, तो उस पेपर और उसके सोल्यूशंस भी आपको मिल जाएंगे, लेटेस्ट मॉक टेस्ट मिल जाएगा। इसी के साथ साथ सेक्शन A के अंदर बता देता हूँ, प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स देखो, सारे टॉपिक्स कवर क्लियर है। पीछे जाते हैं, कॉन्ट्स, वर्बल, रीजनिंग, कंप्यूटर फंडामेंटल, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग, सब कुछ आपको मिल जाएगा। फिर आ जाते हैं सेक्शन B पे, सेक्शन B C प्रोग्रामिंग, ऊप्स, कोडिंग के स्निपेट्स पूछे जाते हैं ना, तो उसके भी 10 वीडियो से इतना कर लोगे इनफ है भाई। OS हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्किंग दोनों आपको कवर किया जाएगा, आप समझ रहे हो। इसके साथ साथ बिग डेटा और AI के भी वीडियो से, डेटा स्ट्रक्चर्स के वीडियो लेक्चर, सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिलेगा।
सेक्शन सी अगर आप देना चाहते हो तो वो भी आपको मिलेगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, माइक्रो प्रोसेसर। इट्स अ वन स्टॉप सोल्यूशन। आप मेरी बात समझ रहे हो। लेटेस्ट आपको सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, अपने को लेटेस्ट अपने को मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। इतना कर लिया, दिस इज़ इनफ टू स्कोर गुड रैंक इन सीकेट एग्जामिनेशन। बहुत सारे लोगों ने ये कोर्स लेके अच्छा रैंक स्कोर किया है। आप समझ रहे हो मेरी बात। आपके स्क्रीन पे कुछ आपको लोगों के फीडबैक्स दिख जाएंगे, वो आप देख लो, कोर्स चेकआउट कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और अपनी तैयारी एक ही जगह से प्रॉपर प्रिपरेशन शुरू करो। टाइम बहुत कम है, तो अभी से तैयारी करना शुरू कर दे भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो भैया आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स को समझते हैं, पूरा फ्लो समझते हैं कि भैया कब एग्ज़ाम्स होगा, उसके बाद काउंसलिंग क्या होने वाली है, कब एडमिशन होगा, सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो शुरू होगी वो है बिगिनिंग। आपका रजिस्ट्रेशन 27 नवंबर को शुरू हो गया है। आज ये वीडियो अपलोड हो रही है, आज से रजिस्ट्रेशन शुरू है। कैसे रजिस्टर करना है उसकी भी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, एक वीडियो बनाई है, वो जाके चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद क्या है, 29 दिसंबर तक अपना लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का। उसके पहले अपने को रजिस्ट्रेशन कर लेना है। पर 11 दिसंबर को एक सेशन होगा कि आपको सीकेट एप्लीकेशन में कोई भी दिक्कत आ रही है, कुछ भी डाउट आ रहा है, तो आप उस सेशन में उसको पूछ सकते हो। 3 बजे ये होने वाला है। ओके, फिर आ जाते हैं कि भैया आपने 29 दिसंबर तक अपना भर दिया। फिर एक ये भी तो लगेगा ना अपने को एडमिट कार्ड। तो डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड आपको 6 जनवरी से 10 जनवरी तक आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। 10 जनवरी और 11 जनवरी को इनके सेंटर में जाके अपने को एग्जामिनेशन देना है, जो भी आपका स्लॉट आएगा उस हिसाब से। ओके, उसके बाद 22 जनवरी को क्या होगा, आपकी रैंक आ जाएगी। एक बार अपनी रैंक आ गई तो फिर अपने को क्या करना है, अपने को काउंसलिंग के लिए पहली काउंसलिंग होगी, जिसमें अपने को कॉलेजेस डालनी रहती है कि पहले प्रायोरिटी वाइज कि आपको आपके रैंक के हिसाब से आपको कौन सी कॉलेज पहले चाहिए। पहली काउंसलिंग में जो भी आप डालोगे कि ये मेरे को प्रायोरिटी है, तो पहले जो 2 राउंड आते हैं, टोटल 3 राउंड होते हैं, तो पहले जो 2 राउंड है उसमें यही प्रायोरिटी होगी। अगर आप 2 राउंड में आपका कहीं भी नहीं हुआ तो फिर सेकंड काउंसलिंग होती है 3rd राउंड के लिए। इतना समझ में आ गया। ओके, तो भैया ऑनलाइन सिलेक्शन ऑफ कोर्सेज सेंटर आएगा 22 जनवरी से 28 जनवरी तक, आपने अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लिया। ओके, 27 जनवरी को इन्होंने सिलेक्शन के लिए भी एक सेशन रखा है कि अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप 27 जनवरी को आप उस हिसाब से अपना पूछ सकते हो कि भैया डाउट है। तो 22 से 28 जनवरी ये होगा। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ फर्स्ट राउंड ऑफ सीट लोकेशन होगा कि किसकी किधर नंबर लग गया है। 30 तारीख को ये होगा। समझो आपका नंबर लग गया तो आपको जाके अपनी सीट अपना बुक करानी पड़ेगी। तो उधर जाने का और बुक कराने का जो लास्ट डेट है, आपको 10,000 रुपये भर के फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अपने को अपना सीट बुक कराना पड़ेगा। 4 फरवरी 5 बजे के पहले अपने को ये कर देना है। ओके, फिर क्या होगा कि भैया सेकेंड राउंड निकलेगा। सेकेंड राउंड निकलेगा 6 फरवरी को, डिक्लेरेशन ऑफ सीट लोकेशन ऑफ रैंक के हिसाब से। सेकेंड राउंड अपना आया सीट लोकेशन का, तो भाई अपने को 10 फरवरी 2026 5 बजे के पहले जिनका भी नंबर आया है सेकेंड राउंड में, जो कॉलेज लगी है, उधर जाके पहला इंस्टॉलमेंट पे कर देना है, अपनी सीट बुक कर देनी है। समझो आपका फर्स्ट राउंड में भी नहीं हुआ, सेकेंड राउंड में भी नहीं हुआ, तो अभी अपने को क्या करना है, तो अभी अपने को 3rd राउंड के लिए अप्लाई करना है। तो उसके लिए अपने को 10,000 रुपीज़ पहले से डिपॉजिट करना पड़ता है, और उसके बाद आप सेकंड काउंसलिंग की कॉलेज प्रायोरिटी सिलेक्ट कर सकते हो। तो पेमेंट ऑफ कॉशन डिपॉजिट ऑफ 10,000 रुपीज़ एंड ऑनलाइन सिलेक्शन ऑफ कोर्सेज एंड सेंटर, इसको कहते हैं सेकंड काउंसलिंग। 11 फरवरी से 16 फरवरी तक ये होता है, 5 बजे तक। 16 फरवरी की 5 बजे तक आप इसको कर सकते हो सेकंड काउंसलिंग। फिर होगा डिक्लेरेशन ऑफ 3rd राउंड ऑफ सीट एलोकेशन। 17 फरवरी को भैया आ जाएगा कि जिनका भी लास्ट जो राउंड है भैया, जिनका लगा इसमें लगा। 23 फरवरी लास्ट डेट होगी आपकी बाकी कोर्स की फ़ी पे करने की। 10,000 भरे थे, बाकी भी तो कोर्स की फ़ी पे करनी है, तो आप 23 फरवरी तक भर सकते हो। मैक्स टू मैक्स जो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द स्टूडेंट है वो 24 फरवरी है। इस दिन तक जो भी भरना है भर दो। उसके बाद 25 फरवरी से आपका कोर्स शुरू हो जाएगा, 11 अगस्त तक आपका कोर्स रहेगा। इतना क्लियर है। तो ये प्रॉपर मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, पूरा बुकलेट अपना यहाँ पे ख़त्म होता है। तो भैया ये थी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी रहेगी। मेरा लास्ट मैसेज यही है कि भैया और लेट मत करो, रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है, डेट्स आ गई है, अभी तुझे पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए भाई। मैं कह रहा हूँ लोगों ने तो 7-7 8-8 घंटा पढ़ना शुरू कर दिया है और तू ही पीछे रह जाएगा भाई। LMT का कोर्स चेकआउट कर, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर, या फिर कहीं से भी पढ़, पर अभी रिगरसली पढ़ना शुरू कर दे मेरे भाई। और अभी इसको लेट मत कर। पहला गोल होना चाहिए सीकेट में अच्छा रैंक स्कोर करूँ, और फिर आगे देखेंगे। तो पहला गोल है कि अच्छा रैंक स्कोर करना है, अंडर 500 या फिर मैक्सिमम अंडर 1000 तो लाना ही है, और तू कर लेगा। इसके अलावा कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आप हमें कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।